हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जॉज। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम बीच पे कुछ लोगों को देखते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। जॉन और क्रिसी वहाँ से उठकर पानी में स्विमिंग करने जाने लगते हैं। जॉन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा होता है, जिस वजह से वो किनारे पे ही लेट जाता है और क्रिसी स्विमिंग कर रही होती है। तभी पानी में कोई क्रिएचर उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है और फिर उसे पानी में ले जाता है और जॉन किनारे पे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे हम पुलिस मार्टिन को देखते हैं, जिसे क्रिसी का लापता होने की खबर मिलती है। वो उसे स्पॉट पे जाता है और जॉन से पूछताछ भी करता है। तो जॉन कहता है कि मुझे कुछ नहीं याद कि उस रात हुआ क्या था। तभी उन्हें वहाँ एक कटा हुआ हाथ मिलता है और वो क्रिसी का ही हाथ होता है। फिर फॉरेंसिक ऑफिसर उसे बताता है कि ये काम शार्क का है। तो ये सुन के मार्टिन कुछ साइन बोर्ड्स लेकर बीच बंद करवाने जाने लगता है। शहर के मेयर को खबर मिलती है कि मार्टिन बीच बंद करवाने जा रहा है। तो मेयर मार्टिन के पास जाकर कहता है कि इस सीजन में दूर दूर से बहुत से लोग वेकेशंस के लिए इस बीच पर आ रहे हैं और अगर ये बीच बंद हो गया तो फाइनेंशियली हमें बहुत नुकसान होगा। डॉक्टर कहता है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि ये काम शार्क का ही है। तो मेयर बीच पे सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी फैमिली के साथ बीच पे होता है। तभी एक बच्चे पे शार्क अटैक करके उसे भी मार देती है। ये देखकर सब बीच से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद मेयर इस शार्क को मारने के लिए $3000 का इनाम रखता है। अब एक मीटिंग होती है, उसमें बहुत से फिशरमैन्स आते हैं। वो शार्क को मारने के आइडियाज़ दे रहे होते हैं। तभी उनके बीच एक क्विक नाम का फिशरमैन आता है और मेयर से कहता है कि अगर तुम मुझे $10,000 दोगे तो मैं इस शार्क को मार दूंगा। अब उस बीच पे कोई भी सेफ नहीं। जब तक वो बीच खाली ना कराया गया, एक एक करके सबको शार्क मार देगी। लेकिन मेयर उसकी ऑफर डिनाई कर देता है। इनाम का सुनने के बाद बहुत सारे फिशरमैन्स शार्क के शिकार के लिए निकल जाते हैं। वहाँ ओशनोग्राफर मैट मार्टिन से मिलकर उसे बताता है कि जिस शार्क ने उस लड़की को और बच्चे को मारा है वो साइज में बहुत ही बड़ी है। वहाँ कुछ फिशरमैन शार्क को पकड़ लेते हैं। वहाँ सब बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ये वही शार्क है जो लोगों पे अटैक कर रही थी। लेकिन मैट मार्टिन और मेयर को बताता है कि ये वो शार्क नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद भी मेयर बीच को खुलवा देता है। वहाँ उस बच्चे की माँ आकर मार्टिन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि वहाँ शार्क है, फिर भी तुमने सबसे ये बात छुपाई। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। रात में मैट के कहने पर मार्टिन उसे उसी शार्क के पास ले आता है। जब मैट उसके पेट काटता है तो उसमें से सिर्फ मछलियाँ ही निकलती हैं, किसी इंसान का कोई पार्ट नहीं होता और एक नंबर प्लेट भी, जिसे देखकर मैट कहता है कि ये शार्क तो यहाँ की है ही नहीं। मैट मार्टिन के साथ उसकी बोट पर बीच पे चेक करने जाते हैं। तभी बहुत दूर उन्हें एक बोट मिलती है जो डैमेज हो चुकी होती है। तो मैट पानी में जाकर उस बोट को चेक करता है। वहाँ उसे शार्क का दांत भी मिलता है और 7 फिशरमैन की डेड बॉडी। ये देखकर मैट बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके हाथ से शार्क का दांत भी नीचे गिर जाता है और वो वापस बोट में आ जाता है। नेक्स्ट डे वो मेयर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि बीच को बंद करा दिया जाए, क्योंकि वो शार्क अब भी यहाँ घूम रही है और लोगों की जान को भी खतरा है। लेकिन मेयर कहता है कि कल बहुत से लोग यहाँ वेकेशंस के लिए आएंगे, इसीलिए हम बीच बंद नहीं कर सकते, लेकिन सिक्योरिटी ज़रूर बढ़ा सकते हैं। फिर उस बीच पे बहुत से लोग वेकेशंस के लिए आते हैं और वहाँ गार्ड सब पे नज़र रखे होते हैं। तभी वहाँ शार्क आ जाती है। ये देख के सब डर जाते हैं और पानी से बाहर आ जाते हैं। अब गार्ड्स उस शार्क पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो शार्क नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। बीच पे हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं। तो एक आदमी आकर उन्हें वहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन तभी शार्क आकर उस आदमी पे अटैक करके उसे बुरी तरह मार के खा जाती है। ये देखकर मार्टिन वहाँ जाकर उसे बीच से सेफली निकाल तो लेता है, लेकिन उसका बेटा डरकर बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ मेयर आकर मार्टिन को बीच बंद करवाने की परमिशन दे देता है और शार्क को मारने के लिए क्विंट को बुलवाने को कहता है। क्विंट के साथ मार्टिन और मैट शार्क को मारने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाकर मार्टिन शार्क को पास बुलाने के लिए पानी में खाना डालता है और क्विंट ने जाल बिछाया हुआ होता है। शार्क उस जाल में फंस जाती है और क्विंट उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन शार्क वायर तोड़कर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद मार्टिन फिर से खाना डालता है और शार्क वहां आ जाती है, जिसे देखकर मार्टिन उन दोनों से कहता है कि ये शार्क तकरीबन 25 फीट लंबी है। फिर क्विंट बैरल से बंधा हुआ हुक शार्क को शूट करता है ताकि उन्हें शार्क की लोकेशन का पता चल सके, लेकिन शार्क उसके साथ लेकर पानी में चली जाती है। ये देखकर क्विंट उन्हें बताता है कि शार्क का वेट
तकरीबन 3 टन होगा। अब क्विंट और मैट अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। शार्क अटैक में वो कई दफ़ा मरते मरते बचे और तभी शार्क आकर उनकी बोट पर कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है, जिस वजह से उनकी बोट डैमेज हो जाती है और बोट में पानी भरने लगता है। लेकिन वो लोग सुबह तक बोट को ठीक कर लेते हैं। फिर उन्हें वही बैरल पानी में नज़र आता है जो उन्होंने शार्क को शूट करा था, लेकिन शार्क उसे निकाल चुकी थी। तभी वहाँ शार्क भी आ जाती है। मार्टिन शार्क को देखकर समझ जाता है कि हम उसे नहीं मार सकते। तभी वो रेडियो से कोस्ट गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है, तो क्विंट वहाँ आकर रेडियो को तोड़ देता है क्योंकि वो शार्क को अकेला ही मारना चाहता था। अब वो लोग इस दफ़ा शार्क पर 2 बैरल को शूट करते हैं और उसकी रस्सी को बोट से बांध देते हैं ताकि उसे ईजिली मारा जा सके। लेकिन शार्क उनकी बोट को पानी में ले जाने लगती है, जिस वजह से बोट भी पानी में जाने लगती है। तो क्विंट फौरन इस रस्सी को काट देता है। अब शार्क उनकी बोट का पीछा कर रही होती है और वो बोट स्पीड में चलाते हैं और उसे किनारे तक ले जाने लगते हैं। लेकिन बोट के इंजन में पानी चले जाने की वजह से उसमें से धुआं निकलने लगता है और बोट भी बंद हो जाती है। अब मैट उन्हें बताता है कि वो एक इंजेक्शन लाया है जिसे शार्क को लगाया जा सकता है और वो एक केज में खुद को लॉक करके पानी में जाएगा और शार्क को वो इंजेक्ट कर देगा और वो ऐसा ही करता है। मैट शार्क के आने का वेट कर रहा होता है और शार्क उस पर पीछे से अटैक करती है, जिस वजह से उसके हाथ से इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। शार्क कंटिन्यूसली उस केज पर अटैक कर रही होती है, जिस वजह से वो केज टूट जाता है। तो मैट किसी तरह उससे निकलकर अपनी जान बचाकर चट्टान के बीच चला जाता है। अब जब क्विंट और मार्टिन केज को ऊपर खींचते हैं तो मैट को केज में ना होता हुआ देखकर समझते हैं कि शार्क ने उसे भी मार दिया। तभी शार्क आकर उनकी बोट पर अटैक करती है, जिस वजह से उनकी बोट डूबने लगती है और टेढ़ी होने की वजह से वो दोनों पानी में गिरने से खुद को बचा रहे होते हैं। लेकिन क्विंट स्लिप हो जाता है और शार्क उसको भी बुरी तरह मार देती है और फिर मार्टिन पे अटैक करने लगती है। तो वो ऑक्सीजन टैंक उसके मुंह में डाल देता है तो शार्क वहां से चली जाती है। अब मार्टिन बोट के ऊपर चढ़ जाता है और शार्क उस पर अटैक करती है, तो मार्टिन कंटिन्यूसली रॉड से उस पर अटैक करता है, जिस वजह से शार्क वहां से चली जाती है। शार्क फिर से उस पर अटैक करने आती है तो मार्टिन उसके मुंह में ऑक्सीजन टैंक को शूट कर देता है, जिस वजह से शार्क भी टैंक के साथ ब्लास्ट हो जाती है और फिर वहाँ मैट भी पानी से बाहर आ जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर बैरल की मदद से वो लोग किनारे की तरफ जाने लगते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी के टोटल 4 पार्ट्स हैं। बाकी के 3 पार्ट्स में आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।